बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका यहाँ पर पास्ट पेपर में 2019 का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, वो मैं आपको ये करवाने लगी हूँ। साथ साथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपके लिए ही चैनल काम करता है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, देखिएगा 2019 का यहाँ पर ये मैंने ड्रा किया है फॉर्मेट। अच्छा, क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड टुक अ कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लिया है इन 2018 में फॉर ब्रिज कंस्ट्रक्शन, ब्रिज की कंस्ट्रक्शन का, और फॉर रुपीज़ 5 लाख, 5 लाख का ये कॉन्ट्रैक्ट है। ये है हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। एट द एंड ऑफ 2018 दी कंपनी लिमिटेड रिसीव 1,80,000। अगर कुछ रिसीव किया है तो इट मीन्स कि ये हमारा क्या है, कैश रिसीव्ड 1,80,000। कैश रिसीव्ड मैंने एक तरफ लिख लिया है, हमें दिया हुआ है 1,80,000। ठीक है, देखिएगा आगे उसने क्या है, बीइंग 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ये वर्क सर्टिफाइड का 90% है, तो फिर वर्क सर्टिफाइड क्या होगा, वर्क सर्टिफाइड। अगर ये 90% अमाउंट है, ये 90% है वर्क सर्टिफाइड का, तो वर्क सर्टिफाइड क्या होगा, 100%। ठीक है, आपने क्या करना है, 1,80,000 का यहाँ पर हमने मालूम क्या करना है, वर्क सर्टिफाइड उसकी परसेंटेज रखे ऊपर, किसके बेस पे करना है, कैश रिसीव, उसकी परसेंटेज रखे नीचे 100/90। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट करना है। 1,80,000 का 100/90 करें तो आ जाएगा यहाँ पर 2 लाख। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। सर्टेन वर्क नॉट येट सर्टिफाइड हैज़ कॉस्ट 5,000। अनसर्टिफाइड कितना है, 5,000। यहाँ पर लिख देंगे हम वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड है हमारे पास 5,000। एक्सपेंडिचर इंकर्ड वर मटेरियल 25,000। मटेरियल दिया हुआ है 25,000। आगे देखें, लेबर दिया है 1,50,000। लेबर है 1,50,000। एक्सपेंडिचर्स की बात की है ना, तो लेबर दिया है 1,50,000। उसके बाद देखें, प्लांट दिया है 10,000। मैं अभी प्लांट नहीं लिख रही क्योंकि मैंने जिस पैटर्न से आपको करवाया कि अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दी हो तो हमने सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखनी है, हमने फिर कुछ भी नहीं लिखना। प्लांट 10,000। आगे देखें, मटेरियल कास्टिंग 2,500 वर डैमेज। मटेरियल डैमेज हुआ है एंड हैड टू डिस्पोज ऑफ फॉर 500। अच्छा, पहले ये कर लेते हैं, लॉस ऑफ मटेरियल यहाँ पर हेडिंग दें, लॉस ऑफ मटेरियल। देखें कितना हमें डैमेज होने के बाद उस डिस्पोज ऑफ हो रहा है 500, यानी डैमेज होने के बाद भी 500 रुपये उसके मिल रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट 500, इधर ऐड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ऐड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ये कितना ऐड करेंगे देखते हैं। टोटल कितना हमारा डैमेज हुआ है, 2,500 का। टोटल इधर लिखेंगे, इसमें से 500 कैश मिल गया, डिस्पोज ऑफ हो गया 500 का, बाकी का 2,000 हम प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर देंगे। इस तरह से इसको आपने कैलकुलेट करना है कि टोटल हमारा डैमेज हुआ है 2,500 का, डैमेज होने के बाद भी 500 का हमें डिस्पोज ऑफ हो रहा है, कैश मिल रहा है, और बाकी का 2,000 हम प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर देंगे। नेक्स्ट देखें, प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड अदर रेलिवेंट लेजर अकाउंट्स। अदर अकाउंट्स भी उसने बोला हुआ है। शो द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालना है। अच्छा, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, प्लांट इज कंसिडर्ड एज हैविंग डेप्रिसिएटेड बाय 25%। प्लांट कितना दिया हुआ था, 10,000। यहाँ पर अब हमने क्या लिखना, मैंने बताया था कि अगर डेप्रिसिएशन दी है तो सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखो, फिर कुछ ना लिखो, आपको फिर ज़्यादा वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। जिन्होंने इस मेथड से नहीं किया उन्होंने क्या किया होगा, यहाँ 10,000 लिखा, फिर यहाँ जाकर डेप्रिसिएशन लेके भी लिखा। सिंपल तरीका है कि अगर डेप्रिसिएशन दी है तो प्लांट को कहीं पर कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ आपने डेप्रिसिएशन लिखनी है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट 10,000 का ले लो, ये आपके पास 10,000 था ना प्लांट, इसका ले लो 25%। ठीक है, एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है, इस तरफ लिख दिया। ये देखें जी, 25% ले लें 10,000। दोनों तरीकों से आंसर आ जाता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 25% ले लें, ये ज़्यादा इजी तरीका है। अगर शुरू से ये किया होता आपने, 2,500 रुपये यहाँ पर आएगा और बस यही लिख दिया।
ठीक है, और कहीं पर कुछ नहीं लिखा। अब एक दफ़ा रिपीट करना ज़रूरी होता है कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई। ठीक है, ये भी लिख दिया, अनसर्टिफाइड भी लिख दिया, मटेरियल लेबर भी लिख दिया, प्लांट की डेप्रिसिएशन लिख दी, लॉस भी लिख दिया, सब कुछ हो गया। अब हम करेंगे यहाँ पर टोटल 2,05,000 प्लस करेंगे 2500, 2,07,500, 2,07,500, 207,500। अच्छा, अब इसमें से हम लेस करते हैं, लेस करके देखते हैं 25,000, लेस करके देखेंगे 1,50,000, लेस करेंगे 2500, तो यहाँ पर आंसर बच रहा है 30,000। 30,000 ये हमारा क्या है, प्रॉफिट सी डी। इसको नेक्स्ट हमने शिफ्ट करना है प्रॉफिट बी डी। प्रॉफिट बी डी 30,000। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस को हमने क्या चार्ज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉपर आपने पूरा लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इस 30,000 का, अच्छा एक सेकंड ज़रा आपने अब वेट करना है। अच्छा, मैंने आपको बताया था आपने 2/3 ही लेना है। ये किस तरह पता चलता है, देखो कैश रिसीव डिवाइडेड बाय करते हैं वर्क सर्टिफाइड और मल्टीप्लाई करते हैं 100, 90 आ रहा है। ठीक है, मोर देन मेरा ख्याल है कोई 75 आए तो 2/3, वैसे ज़्यादा होता ही 2/3 है। ठीक है, आता ही 2/3 है, आप ये याद रख लो, ज़्यादा आता ही ये है। मल्टीप्लाई करते होते हैं कैश रिसीव से। आप, मैं तो इसी तरीके से करवाती हूँ, तो मैं तो जाहिर अपना पैटर्न चेंज नहीं करूँगी। तो आप देख लें, आप इस तरीके से ही कर लें, हमेशा यही फार्मूला लगता है, कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, क्योंकि मेरे नज़दीक यही इजी है। मैं गुजरे 10 साल से इससे करवा रही हूँ। आपका पैटर्न मैंने देखा था, किसी ने सेंड किया था, वो चेंज था। मैं गलत नहीं कहती किसी को, लेकिन यह है कि अपना अपना पैटर्न होता है। अच्छा, मैंने अब इसको सोल्व करना है। 30,000 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ पर अमाउंट्स लिख लेते हैं पहले। 30,000 2/3, कैश रिसीव था 1,80,000 और वर्क सर्टिफाइड हमने निकाला था 2 लाख। ठीक है, इस सारे को सोल्व कर लेते हैं। 1,80,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, सॉरी मैंने कैलकुलेशन लिख दी, 18,000 आ गया हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल करते हैं 30,000 30,000 में से ये 18 आप निकाल दो तो आपके पास 12,000 बचेगा। 12,000 आप किसको चार्ज करोगे, वर्क इन प्रोग्रेस को, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट को। ठीक है जी, ये मैंने इसको चार्ज कर दिया। अच्छा, अब देखो सारा हो गया हमारा क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रॉफिट था वो निकल आया हमारा 18,000। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पर उसने एक बात कही हुई थी कि आप लोग बनाओ, क्या कहते हैं वो वाले, लेजर अकाउंट्स। ठीक है, अब वो भी तो बनाने ज़रूरी हैं, उसके बगैर तो आपका क्वेश्चन नहीं कंप्लीट होगा, तो वो आपने बनाने हैं बेटा। मैं ये बनाने लगी हूँ, जिसको नहीं आता वो समझ लें। लेजर अकाउंट्स में सबसे पहले अकाउंट बनता है एक कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कभी वो खुद कह देगा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाओ, कभी नहीं कहेगा, तो लेजर अकाउंट्स कह देगा, तो याद रखना है कि लेजर अकाउंट्स में ये अकाउंट बनता है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। आपने इस तरह प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पार्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, सारा कुछ लिखना है। देखो कॉन्ट्रैक्टी के हवाले से सिर्फ एक बात थी, क्या, कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी 1,80,000, पूरे सवाल में सिर्फ एक बात हुई है कॉन्ट्रैक्टी के हवाले से। जब कैश रिसीव किया कॉन्ट्रैक्टी से तो जर्नल एंट्री क्या हुई, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्टी क्रेडिट। कॉन्ट्रैक्टी क्या हो रहा है, क्रेडिट, 1,80,000 से हो रहा है क्रेडिट, किसकी वजह से हो रहा है, कैश रिसीव की वजह से, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी। पूरे क्वेश्चन में बात ही सिर्फ एक ही हुई है, और इस अकाउंट में और कोई चीज़ आती भी नहीं होती, बस ये आता होता है 1,80,000। देखें 1,80,000, इस तरह कुछ नहीं तो यही बैलेंस कर देंगे 1,80,000, तो यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस सी डी। ठीक हो गया, तो ये आपका बन गया कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। एक और अकाउंट बनता होता है, उसको कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। मेरा ख्याल है तो 2 ही लेजर अकाउंट्स बनते हैं। ठीक है, मैंने काफ़ी टाइम पहले एडवांस पढ़ाई थी विदाउट रिवाइज, अब बस ये करवा रही हूँ, लेकिन यही 2 बनते हैं क्योंकि और तो कोई है नहीं, ये है ना।
हाँ, यही दो बनते हैं और नहीं कोई बनता। वर्क इन प्रोग्रेस अब हमने यहाँ से अपने क्वेश्चन से देखना है डेबिट क्रेडिट कहाँ हो रहा है। ठीक है, देखो ज़रा दिमाग से सोचना, यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस नहीं क्रेडिट हो रहा, यहाँ पर क्या क्रेडिट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम बना रहे हैं ना, स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, क्रेडिट हो रहा है वर्क इन प्रोग्रेस, क्रेडिट उठा के क्रेडिट पे लिख देते हैं, गलत बात है। ये देखें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसकी वजह से, इट मीन्स कि ये डेबिट हो रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमने बनाया, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड है, कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट हो रहा है इसकी वजह से, तो इट मीन्स कि ये क्या आएगा, डेबिट साइड पे। दूसरे लफ्ज़ों में फिर हटा लगा लो, क्रेडिट वाले डेबिट पे लिखने हैं, डेबिट वाले क्रेडिट पे लिखने हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है। अच्छा जी, ये आएगा डेबिट साइड पे। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड इसकी वजह से हो रहा है एक, और एक हो रहा है वर्क अनसर्टिफाइड, दो ही चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे वर्क अनसर्टिफाइड, यहाँ पर 2 लाख और यहाँ पर 5,000। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद देखना कॉन्ट्रैक्ट डेबिट हो रहा है वर्क इन प्रोग्रेस की वजह से, इट मीन्स के वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट हो रहा है, ये क्रेडिट साइड पे शिफ्ट होगा। रट्टा लगा लो, डेबिट वाला क्रेडिट पे, डेबिट क्रेडिट वाला डेबिट पे। ठीक है, ये हमने लिख दिया, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हो रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की वजह से वर्क इन प्रोग्रेस आएगा। तो मतलब अपोजिट नेम लिखते होते हैं ना लेजर में, यू नो। तो अब हम 2,05,000 आएगा इस तरफ, 2,05,000 आएगा इस तरफ, बड़ी साइड है जो, उसमें से 12,000 लेस कर देते हैं। 2,05,000 में से 12,000 लेस कर दो तो आएगा 1,93,000। ये आपका आया बैलेंस CD। ठीक है जी, ये था आपका क्वेश्चन 2019 पास्ट पेपर। प्रैक्टिस कर लीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।